कौन सा चैप्टर है ये? है भाई, ये कौन सा चैप्टर है? हाँ जी, कैपिटल गेन की बात कर रहे थे अपन। यस, कब कोई इनकम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगी? बोलो भाई। कैपिटल गेन पहला पड़ाव, फर्स्ट पड़ाव हमने यहां पे देखा था कि कब कोई इनकम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगी। यस जूही, गुड आफ्टरनून। राहुल भाई आ गए हो क्या पड़ोसन से मिलके? हाँ, मकान लेने की प्लानिंग चल रही है तुम दोनों की, कमाल करते हो सर। आपके एनर्जी की तारीफ करनी भरे रही है। थैंक यू भाई, थैंक यू। एनर्जी तो भाई राहुल के कारण आती है। हमका बिहार से मोटिवेशन कोटेशन भेजता है ये, तुमको पता ही नहीं है। हाँ, हमका राहुल का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। वेरी गुड आयुषी। यस, कब कोई इनकम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगी? सबसे पहला जो पड़ाव है हमारा कि कब कोई इनकम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगी, कैपिटल एसेट्स हो, ट्रांसफर हो, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो कैपिटल गेन हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। कितने सेशन लेते हो? राहुल बोल रहा है कितने सेशन लेते हो? अरे जनरली तुम्हारा सेशन रहता है, फिर और एक दो सेशन और रहते हैं, चलता रहता है यार। हाँ जी, तो अपन ने सबसे पहले देखो, अभी अपन कैपिटल गेन को व्यवस्थित करते हैं। पहला, कब कोई इनकम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगी? पहला पड़ाव कि हमें आइडेंटिफाइड करना है कि सर कब कोई इनकम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगी। पहला, ठीक है, टैक्सेबल होगी या नहीं होगी कैपिटल गेन हेड में। सर हमें पता पड़ गया कि सर कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगी। कैसे पता पड़ेगा? कैपिटल एसेट्स होनी चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए। दो चीजों से आपको कंफर्म हो जाएगा कि यस इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। अब जब ये कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल हो जाएगी तो क्या बोलोगे भाई? वो सर कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो रही है, कितना कैपिटल गेन? तो यहां पर अब आप करोगे कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, सेक्शन 48। नीलाजीत कहां थे इतने दिन? हाँ, आमा तामो भाषलो लागे। हाँ, किसके पास गए हुए थे आप? हाँ, है नीलाजीत, हमारे कोलकाता के स्टार हो आप। दादा के बाद अगला नंबर आपका ही आता है। हाँ जी तो यहां पर सबसे पहला, फर्स्ट पड़ाव में हमने देखा कब कोई इनकम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगी, दूसरा कब कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन, और तीसरा एग्जेम्पशन। तीसरा एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 की सीरीज। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं सेक्शन 54 का सीरीज। कब कोई मतलब सॉरी, जो भी आपका कैपिटल गेन होता है, क्या सर इस कैपिटल गेन पे हमें कोई एग्जेम्पशन मिल सकता है क्या? एक तो ये ना स्पीकर की आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, मेरे को ही डिस्टर्ब हो रहा है। इसको कम कहां से करें? सर सच बताऊं तो आज सुबह उठ नहीं, मैं लेट हो गया था। अच्छा ब्रो, तुम्हारे लेट हो गए, मुझे सब जबरदस्ती उठा देते हैं। अच्छा नीलाजीत आप आ जाएगा, और राहुल बेचारा फंस जाता है बीच में। अभी पड़ोसन बनने वाली थी नीलाजीत की, बन गई राहुल की। कमाल है, राहुल सोचता है नीलाजीत क्यों नहीं आता है, मैं काहे फंसता हूं। एक मिनट, हाँ मैं बुलाता हूं यार। हाँ रुद्रा, यार एक बार ऊपर आओगे क्या? सेकंड फ्लोर पे जो अपना बड़ा वाला क्लासरूम है, ये बैग तो मिल गया, लेकिन इसमें थोड़ा माइक का सेटिंग बैठानी है यार। आ जाओ आ जाओ। हाँ जी चलो, वो आ रहा है जब तक। राहुल सोचता है काहे हमें, बेचारा मैं फंस गया जबरदस्ती। नीलाजीत रोज सुबह उठता है ना, क्लास शुरू होते ही एक ही दुआ करता है, काश आज नीलाजीत आ जाए। वो पड़ोसन मेरी नहीं है सर, मैं आपको कैसे बताऊं, मेरे घर के दूर दूर तक कोई नहीं रहता। वो नीलाजीत की पड़ोसन है, आपने जबरदस्ती मेरे मत्थे पाड़ दी उसको। है नीलाजीत? आज राहुल बोल रहा था आज कि सर मेरे दूर दूर तक कोई पड़ोसन नहीं हो, तो सब नीलाजीत की है नीलाजीत ऐसा?
अब देखो इतने दिन बाद चेहरे पे खुशी आई है इसके। चलो जी शुरू करते, वो आता है जब तक। यस, तो हमने पहला जो देखा था सेक्शन 54 है ना, कब कोई इनकम, अगर हमने कैपिटल गेन कंप्यूट कर लिया, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपका कैपिटल गेन आ गया है, लेट्स अज्यूम आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज 5 करोड़ और आपका जो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मान लो 4 करोड़ है, तो उसके बाद जो आपका कैपिटल गेन आता है दैट इज 1 CR। तो आपको उस 1 CR पे टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको उस 1 करोड़ पे टैक्स देना पड़ेगा। यार ये स्पीकर की आवाज कम कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, क्योंकि ये तो ना, ये तो अपने सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, मैं तो ये वाले जो है ना वो चल रहा है। हेलो, अब हो गया सेट? इधर नहीं आएगी आवाज? हेलो, हाँ बस इधर आनी चाहिए। हाँ नहीं, अब दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ ये सही है, नहीं तो मैं भी डिस्टर्ब हो रहा था, मेरी आवाज मेरी में गूंज रही है। हाँ ये ठीक बात है। देख इतना पढ़ा लिखा हम होते ना तो आज तेरे को बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसने आया खट खटत काम सलटा दिया। इनसे पूछो, ये जानते हैं, ये बोलते हैं सर पढ़े लिखे आदमी नहीं हो आप बिल्कुल ही। चलो हाँ जी शुरू करें। हाँ तो अपन ने क्या देखा था, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। मैंने आपको क्या बताया कि आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आया है 5 करोड़, उसमें से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपन ने लेस करी 4 करोड़, अब आया आपके पास कैपिटल गेन 1 CR। सर इस पे टैक्स बचाने का कोई जुगाड़ है क्या? हाँ 100 में से 99 बेईमान फिर भी मेरा देश मान। काय रे जुगाड़ की बातें करते हो? यहां पे तुम्हें प्रॉपर प्लानिंग का ऑप्शन दिया गया है, एग्जेम्पशन दैट इज द थर्ड फेज, जो मैंने आपको बताया था तीसरा पड़ाव, जहां पर अपन देखेंगे एग्जेम्पशन किस तरीके से हम कैपिटल गेन पे टैक्स बचा सकते हैं। राइट, तो पहला हमने यहां पर जो देखा था दैट इज सेक्शन 54, दैट इज सेक्शन 54। क्या देखा था 54 में? यस बताओ, फटाफट से बोलो भैया, सेक्शन 54 में क्या देखा था? है राहुल, हाँ का देखा था रे अपन ने इसमें? हमका नहीं बताओगे का? तुमका पड़ासी के साथ प्लानिंग का था ना तुम्हारा कुछ? हाँ जी यस राहुल बताइए भाई, बोलो बोलो सभी बोलो यस। आरवा, जूही, आयुषी, अमन, क्या देखा था सेक्शन 54 में? यस सर, अगर आपने कोई मकान बेचकर मकान खरीदा हो, ठीक है ना, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, यहां पर मैंने बताया था इट शुड बी लॉन्ग टर्म एसेट्स होनी चाहिए। अगर आपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचकर नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी हो, बट इट शुड बी इन इंडिया, ये चीज ध्यान रखना। आपने मकान बेच के मकान खरीदा हो तो यहां पर आपको 54 का एग्जेम्पशन मिल जाता है। अगर आपका जो असेट्स है, जो मकान आप बेच रहे हो, दैट शुड बी द लॉन्ग टर्म। राइट, कितने दिन में खरीद सकते हो? सर ट्रांसफर डेट के 1 साल पहले आप खरीद सकते हो, या 2 साल के अंदर आप परचेस कर सकते हो, या 3 साल के अंदर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। ये तो हो गया परचेस 2 इयर्स, और ये हो गया 3 इयर्स। 3 इयर्स के अंदर आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ये बोलता है कि जिस ईयर में आपने मकान सेल किया है उस डेट से 1 साल पहले आप मकान खरीद सकते हो, यस आपको बेनिफिट मिल जाएगा, या 2 साल के अंदर आप मकान खरीद सकते हो, या 3 साल के अंदर आप मकान कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, तो यस यू विल गेट द बेनिफिट। राइट, तो जितना भी आपने परचेज किया, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, राइट, उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो यहां पर हमारे राहुल को बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, सर मैंने मकान बेचा 31/3/2024 को, सर 5 करोड़ में बेचा, 4 करोड़ कॉस्ट थी, 1 करोड़ कैपिटल गेन आ गया। सर ये कैपिटल गेन कैसे बचाऊं? बड़ा परेशान हो गया था, बोले मैंने मकान खरीदा ही नहीं। आपने बताया है सर 2 साल के अंदर खरीदना है, 3 साल के अंदर बनाना है। सर मेरे को तो जुलाई में रिटर्न फाइल करने का है। सर बड़ा परेशान हो गया था राहुल की पड़ोसन ने बड़ी हेल्प करी इसमें। राहुल की पड़ोसन ने बोला तूने भरत सर से नहीं पढ़ा क्या? मैंने तो भरत सर से पढ़ा हुआ है। तो उसने बताया सुन राहुल, शांत गदाधारी भीम शांत, मैं बताती हूं तुझे किस तरीके से यहां पर तेरे को बेनिफिट मिल सकता है। अगर तू 2 साल के अंदर मकान नहीं खरीद पा रहा या 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहा है तो टेंशन ना ले, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले अमाउंट डिपॉजिट करा दे। कितना? जितना तेरे को इन्वेस्टमेंट करना है। अब तेरे को यहां पे 1 करोड़ का मैक्सिमम फायदा चाहिए तो 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर दे।
कैपिटल डिपॉजिट स्कीम के अंदर आप यहां पर पैसा डिपॉजिट करा सकते हो। अगर आप कैपिटल डिपॉजिट स्कीम में पैसा जमा करा देते हो कब तक, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले, तो यस यू विल गेट बेनिफिट ऑफ सेक्शन 54, आपको 54 का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये जो कैपिटल, क्या रे भाई पेंसिल, ये जो कैपिटल डिपॉजिट स्कीम में आपने पैसा जमा कराया है, ये पैसा आपका मैक्सिमम, वो अपन ने जो देखा था ना, या तो 2 साल में मकान खरीदने के लिए यूटिलाइज हो जाना चाहिए या 3 साल के अंदर मकान बनाने के लिए यूटिलाइज हो जाना चाहिए। अगर ये पैसा यूटिलाइज नहीं होता है तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, इट विल बी टैक्सेबल, राइट, इट विल बी टैक्सेबल, ये आपका पैसा टैक्सेबल हो जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? फिर एक चीज और मैंने बताई थी कि सर मैंने मकान खरीद लिया, अगर वो जो मकान आपने नया खरीदा है या नया मकान बनाया है, जिस दिन आपने परचेस किया है या जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, उस दिन से 3 साल के अंदर आप उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते, राइट, उस दिन से 3 साल के अंदर आप उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। अगर आपने 3 साल के अंदर ट्रांसफर कर दिया तो क्या होगा रे, क्या होगा, मने थोड़ी ठा है, क्या होगा, इतना पढ़ाना आता होता तो यहां थोड़ी होता रे मैं, है ना, यही सोच रहे होंगे ना। हाँ जी भाई, क्या होगा बताओ। हाँ जी, चलो जी, तुम्हारे लिए अब एक केस तैयार करते हैं, एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल लेके आते हैं अपन। चलो जी, एग्जाम्पल अभी तुम्हें तैयार, डिडक्ट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, किसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से, नया मकान अगर आप 3 साल के अंदर बेच देते हो तो नए मकान का भी तो कैपिटल गेन कंप्यूट करना पड़ेगा। तो जब नए मकान का कैपिटल गेन कंप्यूट करोगे तो उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो आपके पास होगा जितने में आपने बेचा, माइनस उसकी जो कॉस्ट है उसमें से आप यहां पर उसे लेस कर दोगे, ठीक है ना। चलो वेरी गुड आयुषी, आ जाओ। राहुल ने मकान खरीदा, राहुल ने एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, अरे क्या है, राहुल ने, ये एक इसकी फोटो ले लेना ताकि मैं थोड़ा इसको आई पेंसिल को चार्ज कर लूंगा। रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो उसने परचेज करी थी एट द रेट 1/4/2001 में 10 लाख के अंदर, 10 लाख के अंदर खरीदी थी। राहुल सोल्ड दिस प्रॉपर्टी ऑन 1/1/2024 एट 2.5 CR, ठीक है ना, 2.5 CR में इन्होंने इसे बेच दिया। सर अगर कंस्ट्रक्ट करने के लिए अमाउंट डिपॉजिट करवाया है बट बाद में जाकर परचेज करने का डिसाइड किया तो क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में तो तुम पैसा जमा करा रहे हो कि सर मैं यूटिलाइज कर लूंगा 2 साल के अंदर खरीदने में, 3 साल के अंदर बनाने में। भैया अगर 2 साल में तुम खरीद नहीं पाए तब तो तुम्हें 3 साल के अंदर बनाना पड़ेगा, और फिर नहीं बना पाए तो जैसे ही तुम्हारा 3 साल कंप्लीट होता है, इमीडिएट नेक्स्ट डे वो आपका अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। तो जिस प्रीवियस ईयर में आ रहा है उस प्रीवियस ईयर के अंदर वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। आप कैपिटल गेन स्कीम जो है उसमें कोई पर्पस थोड़ी पूछते हैं कि तुम क्या कंस्ट्रक्शन करोगे या परचेज करोगे। आप बोलोगे सर मैं डिपॉजिट करा रहा हूं, आई विल यूटिलाइज दिस अमाउंट विद इन 2 ईयर फॉर द पर्पस ऑफ परचेज और विद इन 3 ईयर फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन, व्हाटएवर। आई होप दिस इज क्लियर। क्योंकि हो सकता है ना मेरा मानस चेंज हो जाए, नहीं 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 राहुल का मानस चेंज हो जाए, नहीं यार अब फ्लैट में नहीं रहना, अपना बंगलो होना चाहिए। अब तो भाई जो पड़ोसन बोलेगी वो करना पड़ेगा ना भाई को, है ना। चलो जी, तो आप देखो राहुल ने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज की 10 लाख रुपए में। राहुल ने इस प्रॉपर्टी को बेचा मान लो 1.5 करोड़ में, लेट्स अज्यूम 1.5 करोड़ में, 1.5 करोड़ में, ठीक है। राहुल डिपॉजिटेड टफ दूं, चलो एक इजी देता हूं फिर टफ दूंगा। राहुल डिपॉजिटेड ₹1 करोड़ इन कैपिटल डिपॉजिट स्कीम
डिपॉजिट स्कीम में, ठीक है ना, इन्होंने डिपॉजिट स्कीम में पैसा जमा करा दिया, ठीक है ना, फॉर द पर्पज ऑफ परचेज ऑब्लिक कंस्ट्रक्शन द रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। राहुल परचेज्ड the residential house property in 1/1/2025 of rupees। चलो ठीक है, अभी एक बार यही अगला फेज इसी के बाद लेता हूं, पहले एक धीरे धीरे स्टेप बढ़ाते हैं। पहले इसको सॉल्व करो, आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करो इसको। बताओ कितना कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा, बोलो भाई। ये तुमने लिख लिया ना, आंसर करो जब तक मैं इसे चार्ज पे लगा रहा हूं। लिख लिया क्या? लिख लिया? तुम्हें दिख रहा है क्या रे? यहाँ थोड़ा यार सेटिंग मुझे समझ नहीं आ रही है यार, यहाँ पे पता नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा आता नहीं है ना अपन को। एक मिनट देखता हूँ, कोशिश करता हूँ अगर होता है तो। आईपैड, अरे गायब ही हो गया आईपैड तो भाई साहब। यार ये कैसे होता है, समझ ही नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, जो है वो ठीक है यार, जो है वो बढ़िया, ठीक है। इसे फोटो ले लो इसकी, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, तुम्हारे को कोई भी कुछ क्वेरी आ जाए तो मुझे बता देना। 1/4/2001 को खरीदा था 10 लाख रुपए में, राहुल ने ये बेच दिया था 1.5 करोड़ के अंदर, और राहुल ने डिपॉजिट करा दिया है 1 करोड़ डिपॉजिट स्कीम के अंदर, ठीक है ना, फॉर द पर्पज ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन दी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, राइट। तो यहाँ पर बताओ कितना अमाउंट, 15,20,000 राहुल का आंसर आ रहा है कि भाई 15,20,000 मेरे लिए टैक्सेबल हो जाएगा। आई डोंट नो, चेक करते हैं अभी, है ना। आने दो, सभी का आंसर आने दो। सॉरी, आने दो। ओके, आदिना का भी यही आंसर आ रहा है, वेरी गुड, परफेक्ट। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या हो जाएगा, 1.5 CR। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करोगे 10 लाख का, राइट। 1.5 CR, क्या कर रहे हो तुम? मेरे को लग रहा है तुम कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हो क्या? 10 लाख का इंडेक्सेशन करोगे तो क्या कर रहे हो रे भाइयों तुम? राहुल डिपॉजिटेड 1 करोड़, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। 10 लाख का करोगे तो कितना आएगा, 34,80,000। 34,80,000 अगर आप लेस करोगे, मैं कैलसी लेके आया हूं, देखो 10 लाख का 34,80,000 हो गया, 1.5 करोड़ 150 लाख माइनस 34,80,000, तो ये आया 1,15,20,000, ठीक है। अब 1,15,20,000 में से आप क्या करोगे, 1 करोड़ आपने डिपॉजिट स्कीम में जमा करा दिए हैं, तो 15,20,000 विल बी द टैक्सेबल कैपिटल गेन। परफेक्ट 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 भाई, परफेक्ट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब लेट्स अज्यूम, समझना, अब समझना, एक मिनट देख लेता हूं कितना चार्ज हुआ ये, मोर देन सफिशिएंट। हाँ जी, अब देखो, अब लेट्स अज्यूम, अगर मैं बोलता हूं कि आपने डिपॉजिट स्कीम में जो पैसा जमा कराया है, राहुल यूटिलाइज्ड 80 lakhs in 1/1/2025 for purchase of
न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन दुबई, देन एंड अदर अमाउंट नॉट यूटिलाइज्ड। बताओ जी अब क्या होगा, अदर अमाउंट नॉट यूटिलाइज्ड, बताओ क्या होगा, व्हाट विल बी द टैक्सेबिलिटी इन दैट केस। 80 लाख रुपए तो डिपॉजिट स्कीम में से 80 लाख रुपए निकाल के उसने यूटिलाइज कर लिए मकान खरीदने के लिए, बट 20 लाख रुपए उसने यूटिलाइज नहीं किए, तो बताओ क्या होगा। बोलो भाई बोलो। बताओ अब यहां पर क्या होगा, बोलो भाई। $95,20,000 ना 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 इन दुबई एंड रिमेनिंग अनयूटिलाइज्ड। चलो जी बताओ, बताओ क्या होगा और किस ईयर में टैक्सेबल होगा, मुझे ईयर के साथ बताओ मुझे ईयर के साथ में बताओ, ईयर के साथ बताओ, ईयर के साथ। जब घर की रौनक बढ़ानी हो, दीवारों को जब सजाना हो, नैरो लेक है ना भाई। बूझो तो जाने, बोलो भैया क्या आंसर होगा क्या बताया था, प्रोविजन 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 क्या बताया था मैंने कि अमाउंट आपका यूटिलाइज होना चाहिए। आदिना ने एक पॉइंट तो बिल्कुल सही बोला है, इट शुड बी यूटिलाइज इन दी ना, आदिना ने नहीं बोला, ये नीलाजीत ने बोला, इट शुड बी यूटिलाइज फॉर द रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। मतलब ये जो पैसा है इंडिया में यूटिलाइज करने के लिए यूज होना चाहिए, बट यहां पर आप दुबई में मकान खरीद रहे हो सर, यहां पर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अब यहां पर होगा क्या सर, रिमेनिंग अमाउंट 80 लाख रुपए, इस पे बेनिफिट मिलना नहीं है, और 20 लाख रुपए अनयूटिलाइज्ड। तो सर जो 1 करोड़ रुपए का आपने बेनिफिट लिया है, 1 करोड़ रुपए का जो आपने बेनिफिट लिया है, ये बेनिफिट होगा क्या, ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। किस ईयर में, ये माना जाएगा कि आपको देखो 1/1/2024 में आपने प्रॉपर्टी सेल की थी, तो यहां से आपके पास 31/12/24/25/26 2026 तक इस अमाउंट को यूटिलाइज करना था। 3 साल, 2 साल परचेज के लिए, 3 साल कंस्ट्रक्शन के लिए, तो आपके पास 3 साल का मार्कअप है यहां पर, 24/25/26। 3 साल में आप इसे यूटिलाइज नहीं कर पाए, तो अगले ही दिन मतलब 1/1/2027 में इट विल बी टैक्सेबल। तो ये 27 इसमें किस में आ रहा है, प्रीवियस ईयर 26-27 के अंदर ये 1 करोड़ रुपया जो आपका अमाउंट अनयूटिलाइज्ड है वो टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। समझ आया क्या मेरे भाइयों? नो बेनिफिट इज गिवन, कोई बेनिफिट दिया ही नहीं जाएगा उसको। नहीं नहीं नहीं, बेनिफिट तो देंगे ना, अगले ने कैपिटल डिपॉजिट स्कीम में पैसा जमा कराया है, बकायदा रिटर्न फाइल करने के पहले पहले रसीद दे दी कि देखो साहब मैंने जमा करा दिया, लेकिन बाद में कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, उसको 3 साल के अंदर इसको यूटिलाइज करना था फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, नहीं किया, कोई बात नहीं, ले भैया 3 साल, 3 साल, 2 साल मत कंसीडर करना, क्योंकि 2 साल परचेज के लिए होते हैं, 3 साल कंस्ट्रक्शन के लिए होते हैं। मान लो 2 साल परचेज नहीं किया तो भी आपके साथ 1 साल का मार्जिन है कि आप उसमें कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, और नहीं करते हो तो आफ्टर 3 ईयर इमीडिएटली इट विल बी टैक्सेबल। ठीक है ना? तो ये आपका कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल हो जाएगा 26-27 के अंदर 1 CR, मतलब जो बेनिफिट आपको मिला है वो आपका वापस से टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। इसी में दूसरा तरीका बताता हूं अब मान लो दुबई में ना खरीद के बिहार में खरीदा, बिहार इन इंडिया,
एंड अदर अमाउंट नॉट यूटिलाइज्ड, ठीक है ना। 1/1/2025 को खरीदा एंड दी न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सोल्ड आउट ऑन 1/1/2026 एट रेट ऑफ रुपीज 1.25 CR। चलो जी, नाउ कंप्यूट द कैपिटल गेन। अब बताओ क्या होगा। हाँ जी, समझ आ रहा है क्या आपको या बाउंसर जा रहा है? आदि ना 1/1/2025 से 1/12/2026 ईयर में, हाँ 1/12/2026 काई को 1/1/2024 है आदि ना। देखो 1/1/2024 तो मैंने क्या बोला था 3 इयर्स। तो पहला साल कब कंप्लीट हो जाएगा 31/12/2024 को, दूसरा साल कब कंप्लीट होगा 31/12/2025 को, तीसरा साल 31/12/2026 को। दैट्स इट। एक मिनट, हाँ हाँ जी सर, वो पहले वाला नहीं समझा, वापस बताता हूँ, कोई बात नहीं। पहले वाला क्या चीज नहीं आई, वापस बताता हूँ। 27-28 में काई को टैक्सेबल होगा, वापस बताता हूं मेरे भाई। देखो आपको 1/1/2024 में आपने मकान खरीदा था, सॉरी बेचा था, है ना। 1/1/2024 में आपने मकान बेचा, यस। अब अपन ने क्या बोला कि 1/1/2024 से या तो 1 साल पहले, चलो वो तो अपने पास ऑप्शन ही नहीं है, या 2 साल के अंदर। 2 साल कब खत्म होता है यहां पे देखो, मुझे बताओ 2 साल कब कंप्लीट होता है। 1/1/2024 से 2 साल कब आएगा 31/12/2025। भाई ये 1 जनवरी 2024 है, तो 2024 पूरा 1 साल, 2025 दूसरा साल, तो ये 31/12/2025 को 2 साल कंप्लीट हो गए। और 3 साल कब कंप्लीट होंगे, 3 साल कब कंप्लीट होंगे 31/12/2026 में। अगर आपने अमाउंट कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जमा तो करा दिया, लेकिन अगर आप उसे यूटिलाइज नहीं कर पाते हो 31/12/2026 तक, तो उसके अगले ही दिन मतलब 1 जनवरी 2027 को इट विल बी टैक्सेबल। और ये 27 किस ईयर में आ रहा है, प्रीवियस ईयर 26-27 के अंदर ये टैक्सेबल हो जाएगा। समझ आ रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा है? FY नहीं देखना है, FY नहीं भाई FY थोड़ी देखोगे। 3 साल फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर बोला था ना, 3 year from the date of transfer। ये देखो दिस इज द ट्रांसफर डेट, ट्रांसफर डेट, ट्रांसफर डेट, ट्रांसफर डेट। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब इस क्वेश्चन को करो, दूसरे वाले क्वेश्चन को। अब इस दूसरे वाले क्वेश्चन को करो। यस अरे भाई 1 मिनट यार, हाँ सर। जाही को मैंने, जाही ने मेरे को ये पूछा था कि आपका टेंटेटिव प्लान कितना है। हाँ नहीं मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैंने उसको आंसर दिया ही नहीं, मैंने कहा एक बार आपसे बात करके बताऊंगा। हाँ तो उस समय आप इवेंट में थे तो अपनी बात हो नहीं पाई थी, तो अभी एक बार आपसे मिलके फिर अपन बात करके फिर उससे आंसर देंगे। हाँ मैंने इसलिए जवाब नहीं दिया उसको, कुछ भी जवाब नहीं दिया, मेल नहीं, ऐसे ही व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, है ना। हाँ 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 ओके ओके। हाँ जी सर, वो 80 लाख वाला नहीं समझा। 80 लाख वाला क्या नहीं समझा बताओ एक बार राहुल, वापस बताओ। 80 लाख दुबई में लगाए थे उसने, दुबई। अपन ने क्या बोला था कि न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी शुड बी परचेज इन इंडिया। ये चीज ध्यान रखना, मैंने बोला था न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी शुड बी परचेज इन इंडिया। भाई साहब दुबई में खरीद रहा है, बेनिफिट नहीं मिलेगा। 54 का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा आप जब आपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची और नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी हो, और वो कहां खरीदी हो, इन इंडिया। सर बेची कहां की, अरे कहीं की भी बेच दे, मेरे को फर्क नहीं है, खरीदना इंडिया में भैया। तो अभी तुम्हारे कंफ्यूजन कंप्लीट हो रहे हैं। अब बताओ, अब ये 80 लाख रुपए का मकान दुबई में नहीं खरीदा, अभी बिहार में खरीदा। समझना, क्वेश्चन वापस समझो। राहुल के पास मकान था 10 लाख रुपए का, राहुल ने 1.5 करोड़ में सेल कर दिया 1/1/2024। राहुल ने क्या करा, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले 1 करोड़ कैपिटल अकाउंट डिपॉजिट में डिपॉजिट करा दिए। मतलब भाई साहब
राहुल प्रीवियस ईयर 23-24 में बेनिफिट ले लेगा। प्रीवियस ईयर 23-24 में जो उसने 1 करोड़ का डिपॉजिट स्कीम में पैसा जमा कराया है, वो रिटर्न फाइलिंग में दिखाएगा कि देखो साहब मैंने जमा करा दिया, मेरे को बेनिफिट दे दो, तो ये बेनिफिट ले लेगा। ठीक है, लेकिन साहब अपन ने क्या बोला था 3 साल में, दिस अमाउंट शुड बी यूटिलाइज्ड, दिस अमाउंट शुड बी यूटिलाइज्ड। भाई साहब ने यूटिलाइज भी कर लिया 80 लाख रुपया मकान खरीदने में, बिहार में उसके पड़ोसन के पास में मकान भी खरीद लिया। नाउ द बैलेंस 20 लाख उसने यूटिलाइज नहीं किया है। ठीक है ना, 80 लाख तो यूटिलाइज कर लिया भाई साहब ने, बट 20 लाख यूटिलाइज नहीं किया। तो 20 लाख का क्या ट्रीटमेंट होगा पहले ये देखना। फिर जो उसने जो मकान खरीदा था 1/1/2025 को, वो उसने बेच दिया विद इन 1 ईयर, तो बताओ व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट। भाई साहब प्रोविजन आराम से रिलैक्स, दोस्त 2 मिनट लो, 3 मिनट लो, जल्दबाजी नहीं करने का, और रिलैक्स होके आंसर निकालो। 101% आंसर विल बी करेक्ट। आपका जो आंसर आएगा वो एकदम परफेक्ट आएगा, जल्दबाजी मत करना। प्रोविजन याद रखना बस। प्रोविजन क्या था, अनयूटिलाइज्ड अमाउंट 3 साल बाद, वो अभी तक तरीका, अनयूटिलाइज अमाउंट 3 साल बाद टैक्सेबल हो जाएगी। और अगर आपने कोई नया मकान खरीदा है तो 3 साल तक फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज आप उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर आपने ट्रांसफर कर दिया है तो जो एग्जेम्पशन आपको मिला था वो क्या हो जाएगा, आपका कॉस्ट में से रिड्यूस कर दिया जाएगा। यहां थोड़ा दिमाग लगाना बस। मैं यहां पर तुम्हारा कंफ्यूजन हटाने के लिए थोड़ी सी आपकी लाइफ आसान करता हूं बस। ये 1 करोड़ में मकान खरीदा, चलो ठीक है, 1 करोड़ में मकान खरीदा, तो अनयूटिलाइज अमाउंट कुछ है ही नहीं, तो तुम यहां पे अनयूटिलाइज अमाउंट से कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, बट ये तुम्हें अभी बताता हूं मैं, इसका क्या सोचना है, किस तरीके से तुम्हें करना होता है ये। अरे क्या है रे ये, ठीक है, चलो जी बताओ। आराम से करो, आराम से, जल्दबाजी मत करो। यहां पे पानी कहाँ मिलता है, इधर कहीं है क्या, नीचे, नीचे अपने नीचे ऑफिस से लाए क्या तुम भी, और ऊपर कहीं नहीं है कोई। अच्छा बस ये एक ढंग से समझ लो, बाकी तो फर्जी हैं, आराम से आ जाएंगे तुम्हारे एकदम। अभी बताऊंगा, तुम बोलोगे सर क्या फर्जी टॉपिक बताते हो हमको, काहे परेशान करते हो। हाँ जी भाई, सर कॉस्ट में रिड्यूस कैसे हो जाएगा वो पार्ट समझा नहीं। नीलाजीत बताता हूं। अभी 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 है ना जूही, मैंने एक सिंपल आसान लाइफ कर दी आपकी। 1 करोड़ का मकान खरीदा इन्होंने, जो डिपॉजिट स्कीम में पैसा जमा कराया वो निकाला, इसने मकान खरीद लिया 1/1/2025 को, लेकिन उसे बेच दिया साल भर के अंदर। देन व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट। सिंपल, बहुत सिंपल है। और दूसरा सिनेरियो भी बताऊंगा, जो मैंने अभी आपको दिया था ना, वो बताऊंगा उसमें कैसे करना होता है, बट पहले ये करो, आराम से होड़े होड़े चलो। राहुल आया, समझ नहीं आया। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं कराता हूं, टेंशन मत लो, पहले तुम करो, नहीं तो फिर मैं करा रहा हूं, ठीक है। सर दुबई वाला केस में 80 लाख भी टैक्सेबल होगा ना। यस बिल्कुल टैक्सेबल होगा। अरे तुमने दुबई में मकान खरीदा, तो इट इज अज्यूमिंग दैट यू आर नॉट यूटिलाइज द अमाउंट प्रॉपर्ली, बिकॉज आपको इंडिया में यूटिलाइज करना है यार। आपने दुबई में मकान खरीदा, हमको क्या मतलब, हमको तो मतलब भैया नया जो प्रॉपर्टी होना चाहिए, इट शुड बी परचेज इन इंडिया। तो हम तो ये बोलेंगे भैया डिपॉजिट स्कीम का अमाउंट अभी तक यूटिलाइज नहीं हुआ है, हम वेट करेंगे कब तक, वो जो डेट थी 31/12/2024 25 26 31/12/2026 तक वेट करेंगे। अगर आपने इंडिया में मकान खरीद लिया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो भैया टैक्सेबल हो जाएगा। कंफ्यूज काहे हो रहे हो। चलो जी अब मैं सॉल्व करवाता हूं तुम्हें, आ जाओ।
देखो भाई, सबसे पहले तो कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, ठीक है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है, कितने में बेचा था इसने मकान, 1.5 करोड़ में। कब बेचा भाई ने, 1/1/2024 को, तो प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया, 23-24। 1/1/2024 को बेचा तो प्रीवियस ईयर 23-24 हो गया ना। हेलो हेलो, हाँ हाँ, मैं आपको सेशन से फ्री होके कॉल करूं 5, 5:30? मैं क्लास में हूं तो फ्री होके कॉल करूं फिर 5:30 लगभग, है ना। हाँ हाँ, ओके। हाँ जी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपका कितना है, 1.5 CR, 1.5 CR लेस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कितने में खरीदा था मकान, 10 लाख रुपए में खरीदा था, 1/4/2001 को खरीदा। अगर सिंपल है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, अगर 1/4/2001 के पहले खरीदा हो तो कॉस्ट और एफएमवी विच एवर इज हायर, राइट। बट यहां पर 1/4/2001 या उसके बाद में खरीदा है तो जो भी कॉस्ट है वो ले ली जाएगी। तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 लाख अपॉन 100 इंटू 348, तो ये कितना हो गया, 34.80,000, राइट। यहां पर आपका कैपिटल गेन कितना आ जाएगा, 115,20,000, ठीक है ना। दिस विल बी योर कैपिटल गेन। अब यहां पर आपने क्या करा, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले आपने 1 करोड़ कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में पैसा जमा करा दिया। कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में आपने पैसा जमा करा दिया रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले। ये चीज ध्यान रखना, अगर आप रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले अगर पैसा जमा करा देते हो तो यस, आपको सेक्शन 54 का बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। चलो जी, 1 करोड़ आपने जमा करा दिया, ये लो आपको बेनिफिट मिल गया। तो आपका जो कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा वो कितना होगा, 15,20,000। फाइनल जो कैपिटल गेन आपका टैक्सेबल होगा 15,20,000 होगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई डाउट तो मुझे बताओ। देन कम ऑन द नेक्स्ट सिनेरियो। अब समझो राहुल ने क्या करा, 1/1/2025 को बिहार में मकान खरीद लिया। तो देखो, जिस दिन आप ट्रांसफर करते हो, 1/1/2024 को आपने ट्रांसफर किया है, आपके पास 2 साल मकान खरीदने का, 3 साल मकान कंस्ट्रक्शन करने का टाइम है। 2 साल परचेज करने का मतलब 31/12/2025 तक आप क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, और 31/12/2026 तक आप क्या कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो भाई साहब, इन्होंने 1/1/2025 को 1 करोड़ का मकान खरीद लिया, डिपॉजिट स्कीम में जो पैसा पड़ा था उसे यूटिलाइज कर लिया। बहुत बढ़िया भैया, समझदार आदमी है ये। 31/12/2025 के पहले पहले उसने अमाउंट यूटिलाइज कर लिया। समझ आ रहा है क्या, अमाउंट यूटिलाइज कर लिया, बहुत अच्छी बात है, वही होना चाहिए। चलो अब देखो, लेकिन हमने कंडीशन पड़ी थी कि आपने जो नया मकान खरीदा है, कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जो आपने पैसा जमा कराया है, उसे आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा मकान खरीदने के लिए या मकान कंस्ट्रक्शन करने के लिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो नया मकान खरीदा है या जो कंस्ट्रक्शन करवाया है, वो आप 3 साल तक ट्रांसफर नहीं कर सकते फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। तो यहां पर ये जो नया मकान परचेज हुआ है, 1/1/2025 को परचेज हुआ है, तो 1/1/2025 से 3 साल तक आप इसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर आपने ट्रांसफर कर दिया है तो जो कैपिटल गेन का बेनिफिट आपको मिला है वो विड्रॉ हो जाएगा, और विड्रॉ हो जाएगा तो क्या करेंगे, जो नया मकान आप सेल कर रहे हो उसकी कॉस्ट में से रिड्यूस कर दिया जाएगा। बताता हूं अब क्या होगा। अब देखो, 1/1/2025 को खरीदा, 1 साल के अंदर इसने मकान बेच दिया, मतलब विद इन 3 ईयर मकान बेच दिया, मतलब कॉन्ट्रावेंशन कर दिया है, राइट। अब कॉन्ट्रावेंशन कर दिया है तो ये मकान, इसने नया मकान, न्यू हाउस प्रॉपर्टी कितने में बेची, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 1.25 CR। ये कितने में खरीदी थी इसने, इसकी कॉस्ट क्या थी, 1 CR। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो भी कैपिटल गेन का बेनिफिट आपको मिला है वो इसकी कॉस्ट में से रिड्यूस कर दिया जाएगा। आपको बेनिफिट कितना मिला था, 1 करोड़ का बेनिफिट मिला था, 1 करोड़ इसकी कॉस्ट में से रिड्यूस कर दिया जाएगा। बल्ले बल्ले, पूरा का पूरा 1.25 CR विल बी टैक्सेबल।
और ये हो जाएगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में 2 साल देखा जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। बोलो भाई। यस जूही, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। पढ़ पा रहे हो नहीं पढ़ पा रहे हो? तुम पढ़ पा रहे हो नहीं पढ़ पा रहे हो? थोड़ा थोड़ा आपसे इतना तेज चलाते हो, आपकी आवाज से कैसे पढ़ेंगे हम, हैं? यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं, देखो क्या बोल रहे हैं, सुनो उनकी बात। गौर से देखिए इस इंसान को जो हमारे जैसे मासूम फरिश्तों को पढ़ने नहीं देता, इतना तेज तेज चिल्लाता है। हैं? किनकी? हाँ हाँ, अच्छा, उनकी आवाज ज्यादा है तो और भारी जाता होगा। अरे वाह, बढ़िया बढ़िया, चलो इतना तो है। और स्पीकर और बंद करवा दिया अपन ने। हाँ जी, अभी क्लियर ना सभी का? राहुल, दुबई वाला एक बार सॉल्व करो ना, दुबई वाला। अरे दुबई वाले में क्या सॉल्व करना रे भाई, सॉल्व होएगा ही नहीं, दुबई वाले में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। सिंपल है, दुबई वाला मकान आपने खरीदा, सुनो अब मेरी बात सुनो, 15,20,000 पहले वाले सिचुएशन में कैपिटल गेन आएगा। चलो दुबई वाला भी बता ही देता हूं तुम्हें। अभी अपन ने क्या बोला कि ये जो पैसा तुम यूटिलाइज कर रहे हो, ये जो पैसा तुम यूटिलाइज करना है तुम्हें, ये कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में पड़ा है। इट शुड बी यूटिलाइज्ड, इट शुड बी यूटिलाइज्ड। कब तक बताओ भाई मुझे, कब तक यूटिलाइज होना चाहिए पैसा? कब तक यूटिलाइज होना चाहिए? यस राहुल बताओ, कब तक यूटिलाइज होना चाहिए पैसा? बोलो भाई, ये पैसा कब तक यूटिलाइज होना चाहिए? ट्रांसफर डेट से 3 साल के अंदर। वेरी गुड, 31/12/2026 तक यूटिलाइज होना चाहिए। चलो मुझे बताओ, क्या इसने यूटिलाइज किया क्या राहुल? क्या इसने यूटिलाइज किया क्या? दुबई में मकान खरीदना क्या यूटिलाइजेशन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि इन्होंने बेनिफिट किसको दिया है? भैया मकान बेच के नया मकान खरीदा हो, दुबई में नहीं, इन इंडिया। अगर इंडिया में तुमने मकान खरीदा होता तो यस आपको बेनिफिट मिल जाता, बट आपने दुबई में बेनिफिट खरीदा, दुबई में मकान खरीदा है, तो ये नहीं कहलाएगा कि तुमने यूटिलाइज किया है। तो भैया इंडिया डिपार्टमेंट क्या बोलेगा? इट इज नॉट यूटिलाइज्ड। और जब 31/12/2026 तक तुम उसे यूटिलाइज नहीं करते हो तो 1/1/2027 को इट विल बी टैक्सेबल। और 1/1/2027 कौन से प्रीवियस ईयर में आता है? 26-27। तो ये 26-27 में आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, पूरा का पूरा 1 CR विल बी टैक्सेबल। आई होप दिस इज क्लियर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा 1/1/2027 में और पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। यस, गॉट इट। आगे चलूं हुकुम? चलो जी, समझ आया? अब एक बार आपको पढ़ा देते हैं। सेक्शन 54, आदित्य ऑल क्लियर, वेरी गुड। चलो अब एक बार पढ़ा देता हूं तुम्हें। यार ये क्या है यार, एक तो ये ना, मुझे लगता है इसके ना उड़ाने पड़ेंगे कुछ एक पेजेस, बहुत ज़्यादा हैंग होने लग गया है ये। उम्र आ गई है आईपैड की, ऐसा लगता है मुझे। तुम कब आ रहे हो गोल्ड का कॉइन लेके यार, तो नया आईपैड खरीदे फिर यार, हैं? इतने बरस हो गए इस आईपैड को, अब तुम्हारे गोल्ड कॉइन का इंतजार है अब तो।
है रे भैया, कब आ रहे हो गोल्ड कॉइन लेके तुम? हम जल्दी आएंगे सर, हम जल्दी आएंगे। चलो आ जाओ। अब एक चीज अमेंडमेंट अभी बताता हूं, उससे पहले एक बार आपको पूरा ये समझा देता हूं, फिर एक अमेंडमेंट जो है 54 और 54F में वो समझाता हूं आपको। मई 24 का इंतजार है, फोड़ के आना इस मई 24 के अंदर तो। चलो जी आ जाओ। अब देखो, मैंने आपको क्या बोला, किसको बेनिफिट मिलेगा? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की जरूरत किसको होती है? आमीन, है ना नीलाजीत? आमीन का मतलब खुदा आपकी इच्छाएं पूरी करे, ऊपर वाला आपकी इच्छा पूरी करे। चलो जी, असेसी आरवा सही बोला ना मैं? है आदीना? यही होता है ना, आमीन का मतलब कि ऊपर वाला आपकी इच्छाएं पूरी करे, करेक्ट? चलो जी, असेसी यहां पर होगा कौन? रेजिडेंशियल, हाँ। असेसी कौन? इंडिविजुअल और एचयूएफ, ठीक है। देखो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की जरूरत किसको होती है? ऑब्वियस है इंडिविजुअल एचयूएफ को। तो यहाँ इन्होंने बोला कि सिर्फ और सिर्फ ये जो बेनिफिट मिलेगा इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलेगा, कोई कॉर्पोरेट लेना चाहे नहीं, उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर असेट्स ट्रांसफर्ड एंड नेचर ऑफ असेट्स, ये बोलता है जो आप असेट्स ट्रांसफर कर रहे हो इट शुड बी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी और लॉन्ग टर्म असेट्स होनी चाहिए, ठीक है। और न्यू असेट्स जो आप खरीद रहे हो, टाइम लिमिट क्या है? ये कहता है जो नई असेट्स आप खरीद रहे हो इट शुड बी द रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, और वो मैंने आपको तरीका बताया, -1 ईयर, +2 ईयर, +3 ईयर के अंदर कंस्ट्रक्शन हो जाना चाहिए, ठीक है। अब ये जो स्पेशल नोट है ये अभी मैं बता देता हूं। यहां पर इन्होंने क्या बोला है कि जनरली जब आप कोई एसेट्स परचेज करते हो, ठीक है, जब कोई एसेट्स आप परचेज करते हो तो इट शुड बी परचेज्ड ओनली एक एसेट्स पर आपको बेनिफिट मिलेगा। इन्होंने क्या बोला है कि अगर मान लो मैंने मकान बेचा है, मकान बेच के मकान खरीद रहा हूं, तो सिर्फ एक मकान पे मुझे बेनिफिट मिलेगा। मैं ऐसा नहीं है मल्टीपल मकान खरीद लूं और उन सब पे बेनिफिट ले लूं। मान लो मेरा कैपिटल गेन हुआ 5 करोड़ रुपए का, और मैं क्या करता हूं, मैंने ए मकान भी खरीद लिया 1.5 करोड़ का, बी मकान भी खरीद लिया 1.5 करोड़ का, सी मकान खरीद लिया 1 करोड़ का। मैंने कहा देखो भैया 5 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ है, टोटल मिला के मैंने 5.5 करोड़ के मकान खरीद लिए 3, तो मुझे तीनों पे बेनिफिट दे दो। ऐसा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक मकान पे आपको बेनिफिट दिया जाएगा, राइट। लेकिन 2019 में इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटा सा दाव, छोटा सा फिरकी ली गई, छोटा सा दाव फेंका गया, और यहां पर उन्होंने बोला भैया कि ड्यूरिंग लाइफ टाइम आप एक बार 2 मकान खरीद के बेनिफिट ले सकते हो, 2 मकान खरीद के बेनिफिट ले सकते हो। बट उस केस में इन्होंने बोला कि आपका जो टोटल कैपिटल गेन है वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझो, इस पॉइंट को समझो। मान लो अपना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना था? मान लो 10 करोड़। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी मेरी? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लो 4 करोड़। तो 6 करोड़ का क्या हो रहा है? मुझे कैपिटल गेन हो रहा है। अब मैंने देखना, मैंने एक मकान खरीदा बॉम्बे के अंदर, कितने का खरीदा? 2 करोड़ का, ठीक है। एक मैंने खरीदा दिल्ली के अंदर 3 करोड़ का, एक मैंने खरीदा पुणे के अंदर 1 करोड़ का। तो मैंने टोटल 3 मकान खरीदे 6 करोड़ के। तो क्या मैं तीनों मकान पे बेनिफिट ले लूंगा? क्या लगता है, क्या मैं तीनों मकान पे बेनिफिट ले लूंगा? नहीं, क्योंकि प्रोविजन में लिखा हुआ है कि आप अगर मकान बेचकर मकान खरीदते हो, एक मकान पे बेनिफिट मिलेगा, सारे मकान पे नहीं मिलेगा। तो या तो मुंबई वाले पे ले लो, दिल्ली वाले पे ले लो, पुणे वाले पे ले लो। मैं बोलूंगा दिल्ली वाले पे लेना पड़ेगा, या तो अगर एक ही मकान पे मिलता है तो ऑब्वियस है दिल्ली वाले पे लूंगा। तो 3 करोड़ मेरा टैक्सेबल होगा और 3 करोड़ का 54 एग्जेम्पशन मेरे को मिल जाएगा।
राइट। बट यहां 2019 में इन्होंने बोला कि ड्यूरिंग लाइफ टाइम, आपकी लाइफ टाइम में एक बार आपके पास ऑप्शन है कि आप 2 मकानों पर बेनिफिट ले सकते हो, बस शर्तें हैं कि ये जो कैपिटल गेन है वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हो मेरी बात को? The LTCG is up to 2 CR, then assessee can acquire 2 residential house in the prescribed time limit. This benefit of 2 house properties available once in lifetime. मेरी बात को समझ पा रहे हो क्या? वापस समझो, वापस समझाता हूं, इधर ही बता देता हूं मैं। मान लो मकान मैंने बेचा 4 करोड़ में और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है मान लो उसकी 2.10 CR, तो टोटल 1.90 CR का मेरा क्या है? कैपिटल गेन है। मैंने एक मकान पुणे में खरीदा 1 करोड़ का, एक मकान राजस्थान में खरीदा 80 लाख रुपए का। बताओ, अगर 2019 का एक्सेप्शन नहीं होता तो मैं सिर्फ और सिर्फ किसी एक मकान पे 54 का एग्जम्पशन ले पाता, तो मैं पुणे के मकान पे ले लेता तो 90 लाख मेरा टैक्सेबल हो जाता। बट यहां पर इन्होंने 2019 में अमेंडमेंट करके इन्होंने बोला कि आप वंस इन अ लाइफ टाइम आप 2 मकान पर बेनिफिट ले सकते हो, मतलब आप 1.8 पुणे और राजस्थान दोनों मकान का बेनिफिट ले सकते हो, बशर्ते हैं कि जो कैपिटल गेन है वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया बात है, ये तो 1.90 CR है, 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो यस आई कैन टेक बेनिफिट ऑफ 1.80 CR, रिमेनिंग 10 लाख विल बी टैक्सेबल। आई होप दिस इज क्लियर। बोलो भाई। समझ आया क्या? समझ आया? पूरा एग्जाम्पल के साथ यहां दोनों पे ले सकते हैं। यस आदिना, परफेक्ट। यहां अपन दोनों पे ले सकते हैं। समझ आया? तुम सोचो, अपन ने सुबह इसको पढ़ा, वापस 1 घंटा शिद्दत से दिया इस पे, अब तो तुम्हें एक भी जगह प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज मेरा पर्पस यही था कि बस ये जो मैं सेशन ले रहा हूं उसमें तुम्हारा 54 वाला मामला अच्छा हो जाए। अब तो पढ़ो, तुम समझ जाओगे। अब तो मेरे को मगजमारी, एक क्वेश्चन शिद्दत से कर लिया ना अपन ने, बस अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है। अब ये अगर फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है, सेक्शन 54 कंप्लीट है, तो आगे तो खट 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 कंप्लीट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, क्योंकि फंडामेंटली वी आर क्लियर। नाउ कम ऑन सेक्शन 54F। तो 54 का बेनिफिट कब मिलता है? मकान बेच के मकान खरीदाओ, मकान बेच के मकान खरीदाओ। कहां खरीदाओ? इंडिया में खरीदाओ। अब 54F का बेनिफिट होता है, सर मेरे पास तो मकान है ही नहीं, मैंने मकान नहीं बेचा, मैंने तो गोल्ड बेचा, मैंने तो जमीन बेची। वो क्या सर, मैं गोल्ड बेच के मकान नहीं खरीद सकता क्या? सर मेरे को जीने नहीं दोगे क्या तुम? अरे जीने देंगे ना भाई, तेरे को 54 में बेनिफिट ना मिलेगा, लेकिन तेरे को 54F में बेनिफिट हम दे देंगे। समझ आ रही है? 54 का बेनिफिट आपको तभी मिलता है जब मकान बेच के मकान खरीदाओ, लेकिन 54F में बोला है कि मकान के अलावा कोई भी कैपिटल एसेट्स आपने बेचकर अगर मकान खरीदा है तो 54F में आपको बेनिफिट मिल जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। समझ आ रहा है क्या? अच्छा, अमेंडमेंट्स का इफेक्ट बताता हूं, अभी दोनों को समझाने के बाद अमेंडमेंट्स का इफेक्ट बताता हूं। दोनों पे आएगा, ये दोनों पे आएगा। 10 करोड़ का एक इंपैक्ट है, वो दोनों पे आएगा। समझ आ रहा है? इसके बाद लेते हैं ब्रेक। ब्रेक में चाय पियेंगे, है ना, और फिर चाय पी के वापस काम पे लग जाएंगे। चलो जी। ओ भाई किधर हो भाई तुम? समझ आ रही है? बाउंसर जा रही है? वो सर शोएब अख्तर की बाउंसर है, ऐसा तो नहीं हो रही है? चलो शुरू करें। 54 में कोई डाउट हो तो बोलो प्लीज, देन विल मूव ऑन दी 54F। बाकी अब सारे आसान है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, हो गया अपना कार्यक्रम। मेन एक चीज ढंग से समझनी होती है, फिर तो सारा पल्ले में एकदम खटाखट खटाखट पड़ेगा। अब फ्यूल जरूरी है आगे के लेक्चर के लिए। हाँ यार भाई, मेरे लिए भी पानी खत्म हो गया है, तो मेरे को पानी पीने की बहुत वो है।
सर आज सीजी खत्म कर दो, आज तो हाँ आर पार। आज तो नहीं होगा मेरे भाई, आज तो नहीं होगा, कल कर देंगे। आज मेजर पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है, कल छोटे मोटे सेक्शंस कंप्लीट करके जय हिंद बोलेंगे। कैसा लगा भाई कैपिटल गेन सबको? चलो पहले पढ़ लेते हैं, फिर बाद में डिस्कस करेंगे। चलो 54F, देखो अगर मकान बेचकर मकान खरीदते हो तो 54 के अंदर आपको बेनिफिट मिलता है, लेकिन मकान के अलावा कोई भी असेट्स लॉन्ग टर्म, एक चीज ध्यान रखना, यहां पे भी लॉन्ग टर्म था, लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, यहां लॉन्ग टर्म एनी असेट्स, लॉन्ग टर्म एनी लॉन्ग टर्म असेट्स अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये भी बेनिफिट देखो, मकान ये कहता है कि कोई भी असेट्स, कोई भी असेट्स, कोई भी एड्स कर। आदित्य बोल रहा है हम भी सचिन पाजी हैं, हाँ कितना ही बाउंसर आ जाओ झेल लेंगे हैं। हाँ जी 54F, 54F में क्या है देखो, 54 में क्या है, मकान बेच के मकान खरीदा हो तो 54 में आपको बेनिफिट मिल जाता है। मकान के अलावा कोई भी असेट्स बेचकर अगर मकान खरीदा है, सारी कंडीशन सेम है। वहां मैं क्या बोलता था 54 में, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचकर नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी हो इन इंडिया। अब 54F में क्या बोलूंगा, एनी अदर असेट्स अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, उसको बेचकर आपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी हो इन इंडिया, तो यस आपको 54F में बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है ना, आपको 54F में बेनिफिट मिल जाएगा, राइट। सेम इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलेगा, सारी कंडीशन सेम है, सारी कंडीशन सेम है, सिर्फ एक चीज के, वो भी बताऊंगा मैं। तो 54 में क्या है देखो, इंडिविजुअल एचयूएफ, यहां पे भी इंडिविजुअल एचयूएफ, असेट्स कौन सी होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, यहां पे भी लॉन्ग टर्म है। यहां रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी था, यहां इन्होंने बोला एनी अदर असेट्स अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, राइट। बाकी सब सेम है। कितने टाइम में खरीदना है, वही -1 ईयर, +2 ईयर और +3 ईयर। -1 ईयर में परचेज हो जाए और +2 ईयर में कंस्ट्रक्ट परचेज हो जाए, 3 साल में कंस्ट्रक्ट हो जाए। ठीक है, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अब स्पेशल नोट यहां पे क्या बोलता है कि जब आप नया मकान खरीद रहे हो तब आपके पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, बस एक ये चीज ध्यान रखना है। आप नोट 3 में इन्होंने क्या बोला है कि ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, सॉरी जब आप ट्रांसफर कर रहे हो प्रॉपर्टी, ठीक है ना, उस समय आपके पास एक से ज्यादा मकान नहीं होना चाहिए। और शुड नॉट परचेज एनी अदर हाउस, ठीक है, ये कहता है कि जब आप ट्रांसफर कर रहे हो उस समय आपके पास एक से ज्यादा मकान नहीं होना चाहिए। ये क्या हो गया, हेलो एम आई ऑडिबल? अरे यार ये हैंग कैसे हो गया, क्या प्रॉब्लम है भाया? 1 मिनट रुको यार, देखता हूं ये क्या हो गया। ये क्या हुई गवाह? हेलो एम आई ऑडिबल? हेलो हेलो हेलो, क्या मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो? कैमरा अटक गया है सर, वीडियो रुक गई है, वीडियो रुक गई, बट मेरी आवाज तो नहीं रुकी या रुक गई आवाज भी? अरे बोलो तो सही यार, वीडियो को तो सेट करते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं। भाई साहब कैमरे भैया, किधर हो भैया तुम? ऑडिबल है आप? ऑडिबल है आप? अटक गए हो? अच्छा अटक गया हूँ क्या मैं? वाह ऐसे सर कभी देखे हैं जिनकी फोटो बस अटक गई है लेकिन बोलते रहते हैं वो? यार ये कहाँ से होगा यार ये, यार एक तो ना समझ ही नहीं आता इनका मामला यार, अब कैसे करूँ रे मैं? एक बार दूसरा लाता हूँ, फिर वापस एचडी कैमरा लाता हूँ। अब दिख रहा हूँ क्या मैं? हाँ जय बात, दिख रहे हो सर अब आप तो होशियार हो गए सर टेक्निकल चीजों में, है राहुल बोल रहा होगा होशियार हो गए सर, आप तो होशियार हो गए। ओनली कैमरा इजंट वर्किंग, नाउ इट इज वर्किंग भाई मेरे, नाउ इट इज वर्किंग, सिर्फ आप रुके हो बाकी सब चल रहा है चलो गुड, कैमरा भी आपका एनर्जी लेवल झेल नहीं पात रहा चलो जी, तो आप देखो मैं क्या बता रहा था कि 54F में सारी सिचुएशन सेम है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है 54F में, 54 में हमने क्या देखा कि भाई आप आपने अपना मकान बेचकर नया मकान खरीदा हो,
मकान बेचकर नया मकान खरीदा हो, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचकर नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी हो, कहां पर, इन इंडिया। यहां पर सेम सारी सिचुएशन सेम है, बस उन्होंने बोला है कि नया मकान, सॉरी, जो आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो वो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा एनी अदर कैपिटल एसेट्स, गोल्ड, सिल्वर, शेयर्स, लैंड, एनी अदर कैपिटल एसेट्स अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच के आपने नया मकान खरीदा है तो यस 54F में आपको बेनिफिट मिल जाएगा। कितने टाइम पीरियड में? सेम वही -1 + 2 ईयर्स के अंदर आप खरीद लो या +3 ईयर के अंदर आप कंस्ट्रक्शन कर लो, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और जिस दिन आप मकान ट्रांसफर कर रहे हो 54 का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आपके पास उस दिन एक से ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, उस दिन आपके पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। और जो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो 54F के बेनिफिट के लिए, उसके बाद ये कहता है 2 साल के अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर कोई नया मकान खरीद नहीं सकते और नई प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी आप ले सकते हो, ठीक है, जिसपे आप 54 का बेनिफिट लेना चाह रहे हो, बस, ठीक है। और वही सेम एग्जेम्पशन आपको कितना मिलेगा, बस यहां एक थोड़ा सा एक ध्यान रखने वाला पॉइंट है, वो मैं भी आपको बता रहा हूं, बाकी सारे पॉइंट सेम हैं, ठीक है। चलो, अगर अमाउंट यूटिलाइज नहीं होती है तो वही 3 साल के बाद में उसे पूरा का पूरा टैक्सेबल कर दिया जाएगा, और अगर न्यू असेट्स ट्रांसफर हो जाती है विद इन 3 ईयर फ्रॉम परचेज और कंस्ट्रक्शन, तो जिस ईयर में इन विच न्यू असेट्स वर ट्रांसफर्ड, चलो एक बार बताता हूं, पहले आपको एग्जांपल से समझाता हूं ताकि इजी हो जाएगा आपके लिए। चलो, अब देखो, आपने गोल्ड बेचा, आपके पास गोल्ड था जो आपने परचेज किया था 1990 के अंदर 1 लाख रुपए के अंदर, FMV ऑन 1/4/2001 ये थी इसकी 25 लाख रुपए। गोल्ड सेल इन प्रीवियस ईयर 23-24 एट 25 करोड़, ठीक है ना, 1/1/2024 को 25 करोड़ ज्यादा हो जाएगा, 5 करोड़ मेरे हिसाब से ठीक है, 5 करोड़ में आपने बेचा, ठीक है। एंड अमाउंट इन्वेस्टेड इन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया ऑफ ₹2 करोड़, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले तो आप कैपिटल गेन निकालो, कितना कैपिटल गेन होगा, पहले कैपिटल गेन निकालो, फिर मैं बताता हूं 54F का एग्जम्पशन कितना मिलेगा। बहुत सिंपल है, आराम से निकाल लोगे कैपिटल गेन कितना है। आपने सेल किया गोल्ड 5 करोड़ में, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपके लिए क्या हो जाएगा, 5 करोड़। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आपको इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालनी पड़ेगी, तो कॉस्ट और FMV विच एवर इज हायर, ठीक है, वो आप ले लो और उसका इंडेक्सेशन करके आप कैपिटल गेन निकालो, मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है, फिर मैं बताता हूं यहां पर अब आपको क्या करना है। बस यही एक डिफरेंस है 54 और 54F में, बस यही एक डिफरेंस है, बताता हूं। आ गया 413 लाख रुपए का, 413 लाख रुपए का, ठीक है। देखो यहां पर अब क्या हो जाएगा आपका, सिंपल फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ये आ गया आपका 500 लैक्स, ठीक है, माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर आपने 1/4/2001 के पहले खरीदा है तो कॉस्ट और FMV विच एवर इज हायर, तो 25 लाख रुपए ले लेंगे, 25 लाख अपॉन 100 इंटू 348, 25 लाख अपॉन 100 इंटू 348, ये हो गया 87 लाख रुपए। तो आपका कैपिटल गेन कितना आ गया, 413 लाख रुपए। अब सर मुझे बताओ यहां पर 54 का बेनिफिट मिलेगा या 54F का बेनिफिट मिलेगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा, 54 का मिलेगा या 54F का मिलेगा, बताओ। अरे 54 का मिलेगा या 54F का मिलेगा, सर आपने लिख तो दिया यहां पे, मैं कुछ भी लिख दूं, अरे मेरी तो इच्छा होती है जो लिख देता हूं, इतना पढ़ा लिखा थोड़ी हूं, तो तुम बताओगे मुझे, बताओ। गोल्ड बेचा,
और नया मकान खरीदा, न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी इन 31/3/2024 में ही खरीद ली। लो भैया, अमाउंट इन्वेस्टेड इन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन 31/3/2024, बताओ 54 का बेनिफिट मिलेगा, 54F का मिलेगा। राहुल 54 का क्यों मिलेगा? नीलाजीत 54F का क्यों मिलेगा? मुझे बताओ ना यार, मेरे को इतना पता थोड़ी है यार, इतना पढ़ा लिखा थोड़ी हूं यार मैं। का करते हैं भाई, हैं राहुल? हाँ पानी चाहिए, हाँ यार दे दो ना प्लीज। हाँ चलेगा, थोड़ा बहुत ठंडा है तो। कहते ना कुछ नहीं से कुछ तो सही। हाँ पानी के बिना मेरे से बोलने में भारी पड़ता है। थैंक यू, चलो बस थैंक यू। किसका? एसी का? एसी का रिमोट ये रहा। हाँ भाई राहुल, 54 नहीं मिलेगा रे राहुल। मैंने क्या बोला, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच के रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हो तो 54 का बेनिफिट मिलता है। अदर प्रॉपर्टी, एनी अदर कैपिटल असेट्स अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, मतलब मकान के अलावा कोई भी असेट्स बेचकर अगर मकान खरीदते हो तो 54F का बेनिफिट मिलता है। काय करते। अब ये जो बेनिफिट मिलेगा, यहां एक चीज ध्यान रखना, यहां जो तुमने अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया है उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, यहां तुम्हारे को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बेनिफिट मिलेगा। यस, गोल्ड सेल किया है अपन ने, गोल्ड सेल करके मकान खरीदा है, तो एनी अदर असेट्स, राइट, अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, एनी अदर असेट्स बेचकर मैंने मकान खरीदा है तो मेरे को बेनिफिट यहां पर मिल जाएगा, राइट। अब मुझे बताओ 54 का जो तुम्हें कैपिटल गेन मिलेगा, 54 का जो तुम्हें एग्जेम्पशन मिलेगा, 54 का जो एग्जेम्पशन तुम्हारा होगा वो किस तरीके से कैलकुलेट करोगे? अपन ने मकान कितने का खरीदा था? 2 करोड़ का, तो मेरे को क्या पूरा का पूरा 2 करोड़ का बेनिफिट मिल जाएगा, मतलब 200 lakhs का बेनिफिट मिल जाएगा? नो, यहां पे 54F के अंदर जो आपको बेनिफिट मिलता है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मिलता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और सॉरी प्रॉफिट रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं, नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो पढ़ा होगा ना तुमने, क्या होता है नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला? नेट प्रॉफिट रेशियो बताओ, इसका फॉर्मूला क्या होता है? बस ये चीज ध्यान रखना, 54 में तो बहुत सिंपल है, जितना अमाउंट तुमने इन्वेस्ट किया और कैपिटल गेन विच एवर इज हायर वो बेनिफिट मिल जाएगा, बट यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पे तुम्हें नेट प्रॉफिट रेशियो में बेनिफिट मिलता है 54F के अंदर, ये ध्यान रखना। नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? कोई बताएगा क्या? वेरी गुड, वेरी गुड राहुल, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। चलो मुझे यहां बताओ कितना नेट प्रॉफिट है, कितना सेल्स है? दिस इज योर सेल्स, दिस इज योर नेट प्रॉफिट, तो 413 अपॉन 500 इंटू 100, ठीक है ना? क्या परसेंटेज आता है देख लो एक बार, 413 अपॉन 500 परसेंटेज, ये आया 82.6%। तो जो भी तुम अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, जो भी तुम अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, 200 लाख का 82.6%, 165.2 यहां पर तुम्हें एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो अगर तुम्हें पूरा का पूरा एग्जेम्पशन चाहिए, पूरा का पूरा एग्जेम्पशन चाहिए 413 लाख का, तो तुम्हें 500 लाख का पूरा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो तुम्हें बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। आई होप दिस इज क्लियर। बस ये चीज यहां पर आप ध्यान रखना, 52F में जो आपको बेनिफिट मिलता है वो नेट प्रॉफिट रेशियो में मिलता है। आई होप दिस इज क्लियर। सो नाउ दिस इज डन। एक चीज और है, तो दोनों में तीन चीजें डिफरेंस है, 54 और 54F में। यहां पे तो क्या है,
सोल्ड असेट्स रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए, यहां एनी अदर असेट्स होना चाहिए अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। यहां पे आपको कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन फुल अमाउंट इन्वेस्टेड के बेसिस पे, ठीक है ना, फुल अमाउंट इन्वेस्टेड मैक्स अप टू सीजी, कैपिटल गेन से ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहां अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू नेट प्रॉफिट रेशियो में आपको बेनिफिट मिलेगा, मैक्स कैपिटल गेन से ज्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तीसरा 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 यहां पर मैंने क्या बताया था कि अगर आप नया मकान खरीदते हो तो उसे 3 साल तक बेच नहीं सकते, बताया था ना मैंने। और अगर आपने 3 साल में बेच दिया तो उसकी कॉस्ट में से रिड्यूस कर दिया जाएगा। यहां पर क्या है, अगर आपने ये जो नया मकान खरीदा है 54F की एग्जेम्पशन के लिए जो आपने मकान खरीदा है, राइट, वो आप 3 साल में बेच नहीं सकते। अगर 3 साल में आपने बेच दिया तो जिस ईयर में कॉन्ट्रावेंशन किया है उस ईयर में जो एग्जेम्पशन आपको मिली है, ये देखो, ये अभी अपने को एग्जेम्पशन कितनी मिली है 165.2। अगर मैं ये मकान बेच देता हूं 3 साल में तो जिस ये एग्जेम्पशन जो है जिस ईयर में मैंने मकान बेचा है उस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगी। दैट्स इट, बहुत सिंपल है। जिस ईयर में मैंने मकान बेचा है उस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगी। दैट्स इट, बस। ये देखो, अमाउंट नॉट यूटिलाइज सेम, कोई चेंज नहीं है, बस न्यू असेट्स ट्रांसफर। न्यू असेट्स में भी इन्होंने यही बोला है कि भैया 3 साल तक ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो आपने 3 साल में ट्रांसफर कर दी तो जब आपने असेट्स ट्रांसफर करी है उस ईयर में आपका जो कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हुआ था वो टैक्सेबल हो जाएगा। दैट्स इट। कॉस्ट में से रिड्यूस नहीं कर रहे हैं, टैक्सेबल हो जाएगा। कॉस्ट में से कब रिड्यूस करते हैं, ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी भी सेम हो, नई प्रॉपर्टी भी सेम हो तो कॉस्ट में से रिड्यूस करते हैं, अदरवाइज कॉस्ट में से रिड्यूस नहीं करते हैं, राइट। जैसे 54 में क्या था, 54 में क्या था, ट्रांसफर्ड असेट्स रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, न्यू असेट्स रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो 3 साल का अगर आप कॉन्ट्रावेंशन करते हो तो जो एग्जेम्पशन आपको मिला है वो कॉस्ट में से लेस कर देंगे, ठीक है, आगे भी आएगा ऐसा। लेकिन अगर ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी और न्यू प्रॉपर्टी दोनों डिफरेंट है। ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, एनी अदर एसेट्स, गोल्ड। नई प्रॉपर्टी क्या थी, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। दोनों अलग अलग है तो कॉस्ट में से रिड्यूस नहीं करते हैं। तो जिस ईयर में एग्जेम्पशन मिली है, जो एग्जेम्पशन आपको मिली है वो टैक्सेबल हो जाएगी जिस ईयर में आपका आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है। आई होप समझ पा रहे हो मेरी बात को या नहीं समझ पा रहे हो। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, चलो एक एग्जाम्पल देता हूं, तुम करो। लैंड परचेज बाय राम ऑन 1/1/99 एट द रेट ऑफ ₹15 लाख। FMV एज ऑन 1/4/2001 is 27 lakh. SDV as on 1/4/2001 at the rate of 25 lakh. Ram sold this property. Ram sold this property at rate of rupees 2.75 CR on 1/1/2024, ठीक है। एंड अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन 1/1/1/2025 एट द रेट ऑफ रुपीज 1.25 CR. Such new residential house property transferred by Ram on 1/1/2026 at rate of rupees 1.50 CR. चलो करो यहां पर तुम कैपिटल गेन, क्या क्या ट्रीटमेंट होगा बताओ मुझे, बताओ, दिख रहा है ना तुमको बराबर। आराम से करो। सबसे पहले कैपिटल गेन निकालो, फिर देखो तुम्हें एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी। पहले तो मुझे बताओ 54 की मिलेगी या 54F की मिलेगी, बताओ। जमीन बेचकर मकान खरीदा है, 54 की तो तब मिलती है जब मकान बेच के मकान खरीदा हो, ठीक है ना। रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचकर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी हो तो आपको मिलता है। उसके अलावा कोई भी एसेट्स बेचकर आपने मकान खरीदा हो तो 54F का बेनिफिट मिलता है, बस दैट्स इट। बताओ क्या होगा, व्हाट विल बी द आंसर।
मैं चाय पी के आऊं? तुम आंसर करोगे ईमानदारी से? ये लिख लो तुम्हें, मैं चाय पी के आ रहा हूं, तुम आंसर करना। वेरी गुड आरवा, 54F परफेक्ट। तुम तो ना एकदम कमाल हो गए भैया, कमाल, धमाल मचाओगे धमाल। चलो मैं चाय पी के आता हूं, ठीक है, करो आराम से। हाँ जी, शुरू करें। कितनी आ रही है एग्जामिशन? चलो देखते हैं। सबसे पहले कैपिटल गेन, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, सबसे पहले देखो कैपिटल गेन कितना आ रहा है। सबसे पहले आपका, ओ सॉरी, अरे यार, सबसे पहले तुम्हारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है? तुमने जमीन कितने में बेची? 2.75 CR 1/1/2024। 1/1/2024 में सेल करी, मतलब किस ईयर में? प्रीवियस ईयर 23-24 में। तो कैपिटल गेन का कंपटीशन 23-24 में होगा। यस। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना था? 2.75 CR, 2.75 CR, ठीक है, माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। चलो जी, अब यहाँ पर तुम्हारा कॉस्ट है 15 लाख, एफएमवी है 27 लाख। कॉस्ट और एफएमवी विच एवर इज हायर। एक चीज ध्यान रखना, अगर एसडीवी गिवन हो तो कभी भी एफएमवी एसडीवी से ज्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ पर 15 लाख और 25 लाख विच एवर इज हायर वो देखा जाएगा, ठीक है ना? ना ना, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जूही, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, अरे उसमें मेंशन्ड है अटैच्ड लैंड। क्या करते हो भाई, ये मेरा मकान है, ये मेरा मकान है। अब इससे जुड़ी हुई जमीन ये भी इसमें आ जाएगी, है ना? मकान और मकान से जुड़ी हुई जमीन, बट सेपरेट लैंड विल नॉट कवर हियर। का करते। चलो जी, अब इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका यहां पर क्या आ जाएगा? 25 लाख, 25 लाख अपॉन 100 इंटू 348 कितना आया? 25 अपॉन 100 इंटू 348 87 लाख, 87 लैक्स माइनस 275 लैक्स, तो 188 लैक्स। ये क्या कर रहे हो रे भाई तुम? 188 लैक्स आ रहा है ना यार, क्या कर रहे हो? ये 87 लाख क्या बता रहे हो तुम मुझे? अच्छा चलो जो भी ये देखते हैं। 188 लैक्स योर कैपिटल गेन। चलो अब देखो, अपन यहां क्या बोलते हैं, सेक्शन 54 का 54F का बेनिफिट मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा सर। न्यू हाउस प्रॉपर्टी, कहां पर है? अमाउंट इन्वेस्टेड इन द न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी 1/2/2025 में। क्या कर रहे हो? हाँ, मतलब आपको बेनिफिट मिल जाएगा? यस मिल जाएगा सर, 1.25 लाख रुपए का बेनिफिट मिल जाएगा, बशर्ते हैं कि आपने कैपिटल डिपॉजिट स्कीम में रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले पैसा जमा करा दिया हो। तो चलो मान के चलते हैं कि भैया आपने ये पैसा अमाउंट डिपॉजिट करा दिया है, तो 1.25 CR का नेट प्रॉफिट रेशियो के रेशियो में आपको बेनिफिट मिल जाएगा। नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है? 188 लाख अपॉन 275 इंटू 100 अपॉन 275 इंटू 100, ये कितना हो गया? 68.36, 68.36%, राइट? तो अब 1.25 CR 125 का 68.36% मतलब 85.45 लाख आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और रिमेनिंग अमाउंट आपका क्या हो जाएगा? 102.55। दिस विल बी द टैक्सेबल कैपिटल गेन। टैक्सेबल कैपिटल गेन, यहां तक कोई इशू? नो, राइट, परफेक्ट। आप सभी ने एकदम परफेक्ट किया है, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। अब देखो भाईजान, न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी 1/2/2025
3 साल के अंदर ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए थी, इन्होंने तो ट्रांसफर कर दी 1/1/2026 के अंदर। तो ये जो कैपिटल गेन आपका एग्जेम्प्ट हुआ है, ये जो कैपिटल गेन आपका एग्जेम्प्ट हुआ है 54F के अंदर, जिस ईयर में आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है 1/1/2026 मतलब प्रीवियस ईयर 25-26 के अंदर, ये टैक्सेबल हो जाएगा। पूरा का पूरा अमाउंट 85.45 इट विल बी ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दैट्स इट। यहां कॉस्ट में से लेस करने वाला मैटर नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। अब इसका आप न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो आपने सेल की है, ट्रांसफर करिए, इसका कैपिटल गेन आप अलग से निकाल लो। 1.5 CR इसका आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ रहा है, खरीदा कितने में था 1.25 CR में, 1.25 CR में। लो भैया ये 25 लाख आपका अलग से और टैक्सेबल हो जाएगा एज ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आई होप दिस इज क्लियर। चलो जी आगे चलूं, मैं आगे चलूं क्या? बोलो भाई, जोर से बोलो, जय माता दी। चलो तो ये दोनों पॉइंट मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं, 54 और 54F, राइट। अब आते हैं 54B, 54। अब मैं ये सिर्फ पढ़ूंगा तो मैं आराम से समझ में आ जाएंगे, बस अब ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। तो अब ये क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो ये आते हैं सबसे पहले 54B और 54D पर। सर वो नोट्स की वजह से थोड़ा अच्छा कोई बात नहीं, कछु प्रॉब्लम नहीं है। नोट सीरीज जब हो जाएगी ना, देन यू विल बी गेट 100% सुपर 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 डुपर कॉन्फिडेंस। चलें आगे, बस फटाफट से क्लोज करते हैं अभी से। अब देखो, अब ये कुछ नहीं है। 54B में क्या है, 54B में इन्होंने बोला है, देखो वहां पे भी देखो, अरे यार एक तो ये ना, हाँ ये देखो, ये रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, लॉजिक लगाना है, असेसी कौन होगा। यहाँ पे भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की बात हो रही है, नई प्रॉपर्टी खरीदने की, यहाँ पे भी खरीदने की वही हो रही है। ये किसके काम की है, इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल और एसएससी, ठीक है, ये दोनों लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। अब चलो आ जाओ, 54B जो है ना वो एग्रीकल्चर लैंड के लिए। अब एग्रीकल्चर लैंड, ये है एग्रीकल्चर लैंड के लिए, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे तो कोई टेंशन ही नहीं है ना सर, वो बस, हाँ डन डन डन, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अभी देखो, रूरल एग्रीकल्चर लैंड में तो कोई इशू है ही नहीं, क्योंकि उस पर तो कैपिटल गेन लगेगा ही नहीं, बट अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है तो यस उस पर कैपिटल गेन लग सकता है। हाँ जी, तो अब देखो, अगर मान लो आप अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचकर नई एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हो, अर्बन नहीं, कोई भी एग्रीकल्चर लैंड, ये बोलता है कि अगर आप अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचकर नई एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हो तो जो भी आपको कैपिटल गेन हुआ है उसका आपको 54B में एग्जेम्पशन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 54B। बी से भारत का मेन प्रोफेशन एग्रीकल्चर, ठीक है ना। सो असेसी क्या है, असेसी इंडिविजुअल और एचयूएफ, ठीक है। यहां पर बेनिफिट किसको मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलेगा। असेट्स ट्रांसफर्ड, ये बोल रहा है कौन सी असेट्स ट्रांसफर होनी चाहिए, सिंपल है भैया, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचकर अगर आप नई एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हो, और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड जो आप या आपके फैमिली मेंबर एटलीस्ट 2 साल से एग्रीकल्चर पर्पज में यूज कर रहे हो, टू बी यूज फॉर मिनिमम 2 ईयर बाय एसएससी और हिज पेरेंट्स बिफोर द ट्रांसफर, मतलब ट्रांसफर के पहले एटलीस्ट 2 साल, मतलब इमीडिएट ट्रांसफर के पहले वाले 2 साल वो या उसके फैमिली मेंबर उसे एग्रीकल्चर पर्पज में यूज कर रहे हो, उसके लिए बात करिए इन्होंने। ये बोलता है असेट्स ट्रांसफर्ड, एग्रीकल्चर लैंड जो असेसी खुद या अर्बन एग्रीकल्चर लैंड जो असेसी खुद या उसके पेरेंट्स एग्रीकल्चर पर्पज में यूज कर रहे हो, वो आप अगर ट्रांसफर करते हो
कोई भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कोई भी हो सकता है। न्यू एसेट्स जो आप एक्वायर कर रहे हो वो क्या है? एनी एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, ठीक है ना, एनी, चाहे वो अर्बन हो या रूरल हो। परचेज करने में अर्बन हो या रूरल हो कोई टेंशन नहीं, बट जब सेल कर रहे हो तो अर्बन होनी चाहिए। रूरल क्यों नहीं होनी चाहिए यार? रूरल क्यों नहीं होनी चाहिए यार? ये तो कंफ्यूज कर देते हैं यार बिल्कुल ही। मेरे को क्या, मेरे को थोड़ी आता है यार, तुमको बताना पड़ेगा, इतना दिमाग थोड़ी ना है भैया मेरे में। हाँ जी, रूरल क्यों नहीं होनी चाहिए यहाँ पे? 54B में रूरल का बेनिफिट क्यों नहीं दिया? रूरल एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफर करता हूं तो उस पर बेनिफिट क्यों नहीं दिया यार इन्होंने? कोई बताएगा मुझे? भाई ये क्या है? सावधान, होशियार, समझदार, बोलो भाई। और सर अगर नहीं परचेज की तो बेचकर भी एग्जाम? ना 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 ना, अगर तुम परचेज नहीं करोगे तो 54 का बेनिफिट ना मिलेगा। ना 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 ना, बेचकर एसेट्स खरीदोगे तो ही बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो ना ही मिलेगा। ओके, अरे मेरे को इधर बताओ ना यार। 54B में बोलता है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। अरे मैंने रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेच दी, बेचकर नहीं एग्रीकल्चर लैंड खरीद ली, बेनिफिट मिल जाएगा के मन ने? ओ भाई साहब किधर हो तुम सब? सर उसका इनकम पे पहले ही टैक्स नहीं लगता है। वेरी गुड राहुल। सर रूरल एग्रीकल्चर लैंड विल नॉट बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट्स। तो सर जब वो कैपिटल एसेट्स ही नहीं है तो काई का कैपिटल गेन? और जब कैपिटल गेन ही नहीं है तो जुगाड़ की क्या जरूरत है सर? जे बात, जे बात। तो जुगाड़ तो वहां करना है जब कैपिटल गेन टैक्स लागे है, नहीं तो काय को जुगाड़ करना भैया? जब पैसा पे टैक्स ही नहीं लागे तो काय को जुगाड़ करा? काय को जुगाड़ करा भैया? नहीं करने का, नहीं करने का कोई जुगाड़। एक मिनट रुकना भाई। हाँ सर, यस सर, आई एम गुड। मैं ऊपर सेशन ले रहा हूँ, सेकंड फ्लोर, आधा घंटा। क्यों, क्या हो गया? आ रहा हूँ बस 10-15-20 मिनट में कोशिश करता हूँ, आता हूँ मैं, है ना? अच्छा, ऐसा? है? ओके ओके सर, ओके। हाँ जी, हाँ यस, यही तो, कनेक्ट करो चीजों को यार। चीजों को पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है भाई। अपन एक ही बोलता है चीज, टेक्स्ट रटने का नहीं, रचने का, दिमाग से निकलना चाहिए। हाँ जी, तो अब इन्होंने क्या बोला है कि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड अगर आप बेचते हो और नई एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हो, ठीक है, विद इन 2 ईयर, विद इन 2 ईयर, ट्रांसफर के 2 साल के अंदर अगर आप नई अर्बन एग्रीकल्चर, अर्बन नहीं, कोई भी एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर लेते हो तो आपको 54B का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। कितना? जो कैपिटल गेन हुआ है वो, या अमाउंट इन्वेस्टेड विच एवर इज लोअर। सिंपल, यहां वो नेट प्रॉफिट रेशियो नहीं है, वो सिर्फ एक 54F में ही था, बाकी कहीं पे भी नहीं है। यहां भैया कोई आदमी लंबा हो तो भैया उसका हाथ पंखे में आ जावे, बड़ा रिस्की पंखा है ये तो, है ना? एग्जेम्पशन अमाउंट इन्वेस्टेड मैक्सिमम, कैपिटल गेन से ज्यादा एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, सिंपल सी बात है। अगर आपने अमाउंट यूटिलाइज नहीं किया है तो 3 साल बाद में वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। सेम 3 ईयर एक्सपायर्ड फ्रॉम द, ये 3 ईयर नहीं होगा, ये 2 ईयर होगा एक्चुअली, ठीक है ना? क्योंकि 2 साल में आपको खरीदनी है। अगर आप 2 साल में नहीं खरीदते हो, टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर इन विच 2 ईयर्स एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, ठीक है? और नई असेट्स अगर ट्रांसफर करते हो, देखो सेम असेट्स, सेम असेट्स खरीद कर सेम बेच रहे हो, सेम असेट्स खरीद कर, सॉरी, सेम असेट्स बेच के सेम असेट्स खरीद रहे हो, और अगर 3 साल के अंदर उस असेट्स को ट्रांसफर कर देते हो तो उसकी कॉस्ट में से रिड्यूस कर दिया जाएगा। समझ आ रहा है या बाउंसर जा रहा है? न्यू असेट्स अगर आपने खरीदी, ये देखो अभी अपन ने क्या करा, नई एग्रीकल्चर लैंड खरीदी, ये बोलता भैया ये नई एग्रीकल्चर लैंड 3 साल तक बेच नहीं सकते। अगर आपने बेच दी तो जब आप इस असेट्स का कैपिटल गेन कंप्यूट करोगे तो उसकी कॉस्ट में से वो एग्जेम्पशन लेस हो जाएगा, ठीक है? तो ये तो बहुत सिंपल सा था, मतलब अगर आपको एक चीज आती है ना फिर तो आपको जोर ही नहीं आना है, इसमें कुछ भी जोर नहीं आना है। अब 54D बताता हूं आपको, 54D आगे चलूं क्या? तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है?
बस कल ही करवा दूंगा मेरे भाई, कल ही, कल तो नहीं परसों। कल क्या वार है? कल है बुधवार, और कल कल अपन वो कंप्लीट कर लेंगे, और थर्सडे को इसके पूरे नोट्स करवा दूंगा। 7-7:30 बजे अपन सेशन शुरू करेंगे, 10, 10:30, 11 बजे तक कंटिन्यू चलते रहेंगे। ना ना ना, रहने नहीं दो यार, रहने कैसे दो भैया मेरे, एक बार पढ़ लो, कहानी खत्म। जब मैं नोट्स कराऊंगा तो और आ जाएगा। ना 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 राहुल, चलो अब एक बार तुम पढ़ लो, ये 2 तो पॉइंट और है रे मेरे भाई, इतना क्या घबराते हो जल्दी? टेंशन ना ही लेने का, मैं हूं ना, कल वापस रिपीट करूंगा, काय को परेशान होते हो। चलो 54D क्या बोलता है कि अगर कंपल्सरी एक्विजिशन होता है, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ये बोलता है कि पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, ये बोलता है कि अगर आपका जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसका कंपल्सरी एक्विजिशन होता है, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, इंडस्ट्रियल मतलब जो इंडस्ट्रियल बिजनेस में यूज आ रही है, वो लैंड एंड बिल्डिंग का अगर कंपल्सरी एक्विजिशन होता है, जो 2 साल, एटलीस्ट 2 साल आप क्या कर रहे थे, उसे इंडस्ट्री पर्पस के लिए यूज कर रहे थे, ठीक है ना, इंडस्ट्री पर्पस के लिए आप उसे एटलीस्ट 2 साल आप उसे यूज कर रहे थे, आप या आपके फैमिली मेंबर्स, राइट। तो उस केस में अगर आप उस एसेट्स को बेचते हो, और मतलब कंपल्सरी एक्विजिशन होता है और नई एसेट्स खरीदते हो, कल नहीं है क्या? कल है ना क्लास? अरे कल और कराऊंगा ना यार, एक बार देखो, एक बार पढ़ा हुआ रहेगा ना, कल और इजी हो जाएगा, वापस करा दूंगा, टेंशन काहे को पालते हो? नहीं समझ आए तो ऐसा, एक भी मैं क्या बोलता हूं, अपना सिद्धांत है 100% क्लियरिटी। भाई साहब अगर समझ नहीं आए तो वापस बोलो, वापस समझाएगा, जब तक क्लियर नहीं हो अपन आगे नहीं जाएगा, सिंपल। अभी एक बार पढ़ लेते हैं और कल करते हैं, है ना? सर 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 प्लीज, अरे ऐसा करो, रिलैक्स होके चिल करो, राहुल पड़ोसन को याद करो, रिलैक्स, ठीक है? बस समझ आ रहा है तो भी बढ़िया, नहीं आ रहा है तो भी बढ़िया, टेंशन मत लो, मैं कल आऊंगा, कल वापस बताऊंगा, ये टेंशन मत लो यार। अब ये बोलता है कि भैया अगर कोई इंडस्ट्रियल लैंड है, अगर वो आपकी कंपल्सरी एक्विजिशन हो जाती है, कल थोड़े से देसी अंदाज में बताएंगे तब तुम्हें समझ आएगा, ऐसे तुम्हें समझ आता नहीं है किताबों की लैंग्वेज। ये पहली बार मैंने किताब उठाई है सला यार, मैंने इतने सेशन के अंदर, मेरे को लगता है पहली बार मैंने ये नोट्स उठा के तुम्हारे सामने पढ़ रहा हूं, ताकि मैं जल्दी सॉल्व करा पाऊं, जल्दी पढ़ा पाऊं, है ना? इसलिए देखो, तुम आज देख रहे होंगे मैं पहली बार किताब से पढ़ा रहा हूं, मैंने आज तक अपने पूरे सेशन में एक बार किताब नोट्स टच नहीं किया, है ना? हाँ, अब पहली बार मैं नोट से पढ़ा रहा हूं, मैं सोच रहा हूँ नोट से पढ़ा देता हूँ, फटाफट हो जाएगा। कल कराऊंगा बिना नोट्स के, करेंगे शांति से, है ना? पढ़ लो एक बार। ये कहता है कि ये आपका अगर वो कंपल्सरी एक्विजिशन होता है और 3 साल के अंदर अगर वापस से आपको ये वो प्रॉपर्टी लैंड एंड बिल्डिंग खरीद लेते हो तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा, बस दे देंगे बेनिफिट, कल और देखेंगे। 54 EC बोलता है कि कोई भी कैपिटल एसेट्स, कोई भी कैपिटल एसेट्स, थोड़ा सा यहां उड़ा दिया इन्होंने, चलो कोई बात नहीं, एनी पर्सन, ये कहता है कि लैंड बिल्डिंग और बोथ, लैंड बिल्डिंग और बोथ, अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है, वो बेचकर अगर आप स्पेसिफिक बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, 50 लाख की लिमिट है, आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी, कल बताऊंगा। 54 EC और 54 GA क्या होता है, अगर आप अपना इंडस्ट्री को शिफ्ट करते हो रूरल से अर्बन, सॉरी अर्बन से रूरल में, या अर्बन से SEZ के अंदर, तो बेनिफिट मिलता है, कल देखते हैं इसको वापस, ठीक है? चलो जी, आज मैंने राहुल की बात मान ली, राहुल मेरी भी बात मान लिया करो कभी तो, उस पड़ोसन को भूल जाओ, पढ़ाई पे दिमाग लगाओ। नीलाजीत बोल रहा है हाँ, आज मैं इसलिए किताब ये नोट्स उठाया, मैंने कहा तुम्हें फटाफट फटाफट करा दूंगा इसलिए, बट अपन नोट्स से जमता ही नहीं है ना, तो मेरे को जमता है ना तुमको जमता है, सही बात है, तुम्हें आदत पड़ गई है बिना नोट्स के पढ़ने की, पूरी किताब बिना नोट्स के दिमाग में चल रही है तुम्हारे, है ना? यस, चलो जी, चलो ओके, मिलते हैं कल सुबह 7:30 बजे, ओके? बस अगर आपने 54 को अच्छे से रिवाइज करके आना, क्योंकि 54 कर लिया ना तो बस सारा वैसा ही है, वो फंडामेंटल आपका मजबूत होना चाहिए, बस दैट्स इट, फंडामेंटल मजबूत होना चाहिए, ठीक है?
चलो बाय बाय।